2003 की बात है। मैं अपने पुरातत्व विभाग के टीम के द्वारा आश्रम के एक गांव गया था। मैं एक पुरातत्व विभाग में काम करता हूं और मुझे सूचना मिली थी कि इस गांव में कुछ पुराने ज़माने की मूर्तियां और भी कुछ चीज़ें ज़मीन से खुदाई करने के बाद निकली हैं। तो उसी की जांच करने के लिए हम लोग अपनी टीम के साथ मैं भी वहां गया था। वहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ थीं, पर एक मूर्ति उन सब से अलग थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह ना तो कोई भगवान की मूर्ति थी, ना ही कोई और। वह कुछ और ही बयां कर रही थी और उसे देखकर मैं उस मूर्ति की तरफ काफ़ी आकर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था वह मूर्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मुझे उस सम्मोहित कर रही है, और ना चाहकर भी मैं उसे अपने साथ अपने घर तक ले आ गया और उसे अपने घर की टेबल पर, जहाँ मैं अपने ऐसे ही कुछ चीज़ें रखता हूँ, वहाँ पर इस मूर्ति को भी रख दिया और अपने कामों में लग गया। पर ना जाने क्यों उस मूर्ति के आ जाने के बाद हमारे घर में कई चीज़ें होने लगी। वह सब चीज़ें अप्राकृतिक तरीके से हो रही थी, यानी कि उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति के आने से हमारे घर पर किसी चीज़ का साया पड़ गया हो। उस मूर्ति के लाने के बाद 2 दिन ही हुए थे। एक रात की बात है, मुझे नींद आ रही थी। मुझे तरह तरह के सपने देखकर काफ़ी डर लग रहा था और इसी घबराहट में मेरी नींद टूट गई। जब मैंने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। चारों तरफ खाना सन्नाटा था और घड़ी की सुई टिक 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 की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर पास पड़ी पानी की बोतल लेकर पानी पिया और वापस सोने के लिए जैसे ही बेड की ओर बढ़ा, तभी मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी। यह आहट सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने सोचा यह आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। और मैं अपने घर से बाहर निकला और आवाज़ की ओर ध्यान लगाया। तभी मुझे महसूस हुआ यह आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी, जहाँ पर मैंने उस मूर्ति को रखा था। मैं धीरे धीरे से उस कमरे की ओर बढ़ा। अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई उस कमरे में यहाँ वहाँ चल रहा है और पैर की आहट मुझे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में घूम रहा है कोई। यह सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया। फिर भी मैं हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई और इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया और वह आहट आनी भी बंद हो गई। फिर मैं सोचने लगा, अभी तो यहाँ से आवाज़ें आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई। फिर मैं वापस उस दरवाजे को बंद कर जैसे ही किए बाहर निकला, तभी मुझे घर के मेन गेट का दरवाज़ा किसी के दस्तक देने की आवाज़ आई। मैं सोचने लगा, अभी इस वक्त कौन हो सकता है। मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था। फिर भी मैंने उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही खोला, बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। मैं यह देखकर काफ़ी सहम गया और जल्द से दरवाज़ा बंद करके अपने रूम की तरफ दौड़ा। रूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ पर बैठ गया और मन ही मन में सोचने लगा, आखिर यह हो क्या रहा है। और यही सोचते सोचते मुझे पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और मैं सो गया। जब सुबह नींद टूटी तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन मुझे उस रात वाली घटना का मेरे दिमाग में
वह घटनाक्रम घूम रहा था। आखिर वह क्या था? आखिर क्यों हो रहा है मेरे घर में? यही सब सोचते सोचते मैंने सोचा हो सकता है यह मेरे मन का भ्रम हो, और यही सोचकर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और शाम को मैं अपने घर पर आया, खाना बनाया और रात को टीवी देखने के लिए मैं बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था, तभी ऐसा लगा बाथरूम से कोई आवाज़ आ रही थी। मैं यह देखकर काफ़ी डर गया और मैंने टीवी बंद करके बाथरूम की तरफ गया, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं जैसे ही बाथरूम से वापस आने के लिए बोला, तभी मुझे सामने शीशे पर किसी की आकृति नजर आई। ऐसा लगा वह किसी महिला का साया था। यह देखकर मैं डर गया और भाग के बाथरूम से बाहर आकर अपने घर की तरफ भागा, और यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, जिससे मैं काफ़ी डर गया और सोचने लगा, जरूर हो ना हो इस घर में किसी का साया पड़ गया है। और यही सब सोचते सोचते मैंने अपनी एक गुरुजी को, मेरे घर के गुरुजी हैं, उन्हें मैंने फ़ोन लगाया और उन्हें पूरी सारी बात बताई। गुरुजी ने मुझे कुछ मंत्र बताए। इस मंत्र से तुम मंत्र को जपते रहो, थोड़ी देर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैं कल आकर इस समस्या का समाधान कर दूंगा। मैंने वही किया। मैंने कुछ देर इस मंत्र को जपा और जाकर सो गया। रात भर मुझे किसी तरह का कोई रुकावट या ऐसी कोई आहट सुनाई नहीं पड़ी। सुबह गुरुजी आए। उन्होंने आते ही पूछा, कैसे हो राहुल? मैंने कहा, ठीक हूँ गुरुजी, और उन्हें सारी बात रात की बताई। उन्होंने कहा, यह कब से हो रहा है? मैंने कहा, जब से मैं असम से अपने काम से लौटा हूँ, तभी से यह सारी घटना हो रही है मेरे साथ। उन्होंने कहा, हो सकता है तुम अपने साथ कुछ लाए हो। मैंने कहा, वहाँ एक मुझे मूर्ति काफ़ी अच्छी लगी थी, जिसे मैं लेकर अपने घर आ गया। उन्होंने कहा, वह मूर्ति कहाँ पर है, मुझे दिखाओ। मैं उन्हें लेकर उस मूर्ति के पास गया। उन्होंने कुछ देर उस मूर्ति को देखा और मन ही मन कुछ मंत्र का उच्चारण किया और बताया, यह मूर्ति शापित है। जो कोई भी इसे देखता है, यह उसे सम्मोहित कर देती है और वह आदमी उस मूर्ति को लेकर अपने घर आ जाता है, और यह मूर्ति फिर उस आदमी का सारा कुछ तबाह करके उसे मार डालती है। समय रहते तुमने इसे मेरे बारे में बता दिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। फिर गुरुजी ने कुछ मंत्र बोले, एक धागा उस मूर्ति पर लपेट दिया और मुझे बोला, उस मूर्ति को ले जाओ और किसी पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को इसी 2 हाथ गड्ढा करके नीचे दफना देना और पीछे मुड़ के ना देखना। मैंने वैसा ही किया। अमावस्या की रात को पास ही एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पर मैंने 2 हाथ गड्ढा करके इस मूर्ति को वहीं पर दफना दिया और मंत्र का उच्चारण करते हुए वापस अपने घर आकर स्नान करके गुरुजी के द्वारा दिया गया लॉकेट पहन लिया। उस दिन के बाद मुझे कभी भी इस तरह का घटनाक्रम का सामना नहीं करना पड़ा। धन्यवाद।